बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिजिक्स में हमारा लेक्चर नंबर होगा 8 और जो टॉपिक है वो है मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, तो जिस तरह आपको इल्म है कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि वो क्वांटिटी जो जिसको हम मेजर कर पाए, ठीक है, तो उनकी मेजरमेंट के लिए जो है कुछ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि उन चीजों इंस्ट्रूमेंट के बगैर उन क्वांटिटीज को फिर हम मेजर नहीं कर पाते। तो आज वही इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करें। जिस तरह कोई आपको बताए कि लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको किस तरह मेजर किया जा सकता है, इस तरह स्पीड है, इस तरह एक्सेलरेशन है, इस तरह वेलोसिटी वगैरह है, ठीक है, इस तरह जो है टाइम है, इस तरह मास, वेट, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, तो हर एक के लिए एक स्पेसिफिक क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी जो मतलब कुछ प्रिकॉशन, कुछ मेजरिंग स्टेप्स होंगे और फिर उसी की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज वही जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। आपके कोर्स में इस तरह तो बहुत सारे जो है मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है, आपके जो कोर्स में है, वो लेंथ के हवाले से कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह मास के हवाले से है और टाइम, तो हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने कि दोज इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट जिस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सके। इस तरह यहाँ पर लिखा है, लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर रॉड को, वर्नियर कैलिपर्स को, ठीक है, या वर्नियर कैलिपर्स से और स्क्रू गेज से। फिर मास है तो मास के लिए फिजिकल बैलेंस, डिजिटल बैलेंस जो दुकानदार वगैरह के पास होता है, ठीक है, या वेट के लिए अगर आप देखें तो स्प्रिंग बैलेंस वगैरह होता है, ठीक है। फिर टाइम जो है उस क्लॉक से आप मेजर करते हैं, या स्टॉप वॉच है या कोई और टाइमर जो हो उससे आप मेजर कर पाते हैं। इस तरह और भी जितनी भी क्वांटिटी है, जिस तरह प्रेशर है, प्रेशर को आप मानोमीटर, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। टेम्परेचर है तो आपको पता है थर्मामीटर यूज होता है उसकी मेजरमेंट के लिए, और स्पीड जो है उसके लिए स्पीडोमीटर वगैरह। इस तरह बहुत सारी जो और क्वांटिटीज हैं तो उनके इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। आप आगे आगे वो भी मतलब उनका जो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कोर्स में जो है वो ये जो गिवन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक होगा, पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रॉड। मीटर रॉड आम सा जो आपके पास ऑर्डिनरी जो स्केल होता है, लेकिन वो होता है कि वो कम होता है, मतलब वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक होता है, 1 मीटर लॉन्ग नहीं होता। इस तरह ये है, लेकिन ये थोड़ा उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मीटर रॉड क्या होता है। तो मीटर रॉड असल में इसको हम मीटर रूल भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, वेट, हाइट ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेंथ मालूम करते हैं, वेट है, ब्रेड्थ है, हाइट जो वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट की, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं कि जिनकी जो ज्योमेट्री होती है वो यूनिफॉर्म होती है। जिस तरह की ये बोर्ड है, ठीक है, इसका आप लेंथ वगैरह सब चीजें मालूम कर सकते हो। इस तरह क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो उन चीजों की मतलब इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसके आप लेंथ मालूम। इर्रेगुलर वो ऑब्जेक्ट जिस तरह स्टोन वगैरह है या कोई जो बॉडी है उसकी जो मतलब शेप जो है यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर आप उसकी लेंथ इससे मेजर नहीं कर सकते। इससे हम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स कि जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप यूनिफॉर्म, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है उनके दरमियान जो फासला है वो भी आप मीटर रॉड या मीटर रूल से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और स्टील। कहीं पर ये प्लास्टिक से बना होगा, कहीं पर वुड से भी बनता है, स्टील से बनता है, आपने जो है देखे होंगे, ठीक है। जनरली यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर तक तो उसका जो मतलब ये लॉन्ग होता है, ठीक है, 1 मीटर तक, ठीक है। आप जो हमारे साथ होते हैं तो वो तो 1 फीट होता है, उसमें मतलब 30 पॉइंट समथिंग जो है उसमें सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन ये लैब में इस्तेमाल होगा और इसकी जो मतलब ये कितना काम होगा, 1 मीटर तक, ठीक है। फिर एक दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इट्स रीडिंग इज प्रिसाइज अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस। मतलब आप जब इसकी रीडिंग करोगे तो इसमें प्रिसीशन कितनी होगी, फर्स्ट डेसिमल प्लेस का मतलब ये होगा कि इस तरह की रीडिंग आप ले सकते हैं। इस वाले पॉइंट्स के मुताबिक मैं लिखूं 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर, इस तरह, ठीक है। इस तरह नहीं कि 1.01, 1.21, 9.45, ये रीडिंग आप इससे नहीं कर सकते, ठीक है।
इसकी प्रिसीशन इतनी है, ये इतनी एक्यूरेट आपको बताता है, ठीक। अब ये डबल फिगर जब आ जाए डेसिमल के बाद तो ये फिर आप मीटर रॉड से इसको मेजर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो प्रिसीशन है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, जब एक डेसिमल के बाद एक डिजिट आ जाए, ठीक है। That's why its least count is 0.1 सेंटीमीटर। आप खुद देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए, 1, ठीक है। मतलब आप इससे इस वाले जो ये जो फिगर है, इस फिगर के जितनी भी रीडिंग है आप इससे कर सकते हो। जब 2 डेसिमल आएंगे प्लेसेस तो वो फिर आप इससे नहीं कर सकते। आप 1 मिलीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर। ये भी मैं यहाँ पर इस साइड पर फिर लिख लूंगा, ठीक है। आप वैसे आप पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, लीस्ट छोटा काउंट मतलब मेजरमेंट। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लीस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट का खुद का एक लीस्ट काउंट होगा, और लीस्ट काउंट का ये मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा मेजरमेंट आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये इससे कम मेजरमेंट हमें नहीं दे सकता। इससे कम मेजरमेंट कितना होगा, 0.01, ठीक है। तो ये आपको वो नहीं है। इसकी जो सबसे कम मेजरमेंट है, सबसे कम लीस्ट काउंट है, वो 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, ठीक है। यहां तक ये लिख के फिर मैं ये साफ करूंगा ये साइड, ठीक है। एक डायग्राम मैंने ड्रा किया है। फर्स्ट करें कोई मुझे बताए कि ये जो मार्कर है इसकी लेंथ आपने क्या करनी है, मेजर करनी है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको रखा तो 0 से ये शुरू हुआ, और आप खुद देखें ये कहां तक पहुंच रहा है। ये अगर आप देखें तो ये 0 से लेकर यहां तक, ठीक है। इसकी लेंथ इतनी, इतनी इसकी क्या है, लेंथ, ठीक है। 0 से लेकर कहां तक, ये 2.1 है, और ये 2.23, और ये फिर आगे इस तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने गलती की है, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा 2, ये फिर 3, 4, ये 5, ठीक है। तो जब हमने मार्कर को रखा तो वो यहाँ तक जो है उसकी लेंथ आ रही है, इतनी जगह वो पकड़ रहा था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीटर रूल पर जब हमने मार्कर का लेंथ मालूम किया तो वो कितना आया। तो मुझे पता है कि इसकी जो लेंथ है वो बराबर है 1.1 सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसके इसमें ये जो 1 2 3 आपको नजर आ रहा है ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप खुद देखें 1.1 तो एक्यूरेटली ये मेजर करवा रहा है। यहाँ पर ये फिर 1.2 शुरू हो रहा है। तो कोई ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये जो रीडिंग है ये 1.12 है या ये 1.14 है या 1.15 है, ठीक है। इसको आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पर एम्बिग्विटी आ गई, यहाँ पर जो है आप जो है किस में फंस गए, यहाँ पर डाउटफुल फिगर आ रहा है, ठीक है, जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो मतलब इसका ये हुआ, ये जो पॉइंट था कि इसकी प्रिसीशन जो है ये वो बस इतनी है। आफ्टर जो है डेसिमल के बाद एक जो डिजिट आएगा उस तक, 2 आएंगे तो आप एग्जैक्टली नहीं एक्यूरेटली नहीं बता सकोगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 का मतलब ये है कि इससे आप इतनी कम मेजरमेंट कर सकते हो। 0.1 ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये 0.1, ये 0.2, ये 3, ये 0.4, इस तरह आएगा 0.9 और फिर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे ये जो कम मेजरमेंट वाला स्पेस है ये अगर आप देखें तो ये कितना था 0.1, फिर ये और 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 ये 0.2 बन जाएगा, ठीक। तो मतलब सबसे छोटा मेजरमेंट ये वाला स्पेस है ना, ये वाला स्पेस सबसे छोटा है, तो मतलब ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटा मेजरमेंट जो आप मीटर रॉड पे करोगे वो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप मैं और बता दूं, यहाँ पर अक्सर हमसे जो है हमें पता है कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो उनमें अनसर्टेनिटीज एरर्स वगैरह होंगे, वो तो या किसी इंस्ट्रूमेंट में होते हैं या पर्सनली हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्यादातर एरर आता है वो होता है पैरेलैक्स एरर, ठीक है।
मीटर रॉड में जो हम मेजरमेंट करते हैं और हमसे एरर ज्यादातर होता है, उस एरर का नाम क्या होता है? पैरेलैक्स एरर। ये एरर किस वजह से होता है? ड्यू टू इनकरेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ आई ऑन द स्केल ऑन द रॉड, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि जब आप इसको क्या देख रहे हो, गलत एंगल से देख रहे हो या तो ऊपर से देख रहे हो साइड से, तो तब आपसे गलतियां होगी और उस वाले एरर का नाम होगा पैरेलैक्स एरर। तो जब भी आप मीटर रॉड पे मेजरमेंट करो तो आप उसको वर्टिकली सीधा जो है देखो, मतलब ये ना हो कि किसी एंगल से देखो या किसी साइड वगैरह या ऊपर से। उसमें फिर क्या होगा कि आपसे कुछ ना कुछ उसमें से जो फ्रैक्शन कुछ पार्ट्स होंगे वो आपसे रह जाएंगे और आप रीडिंग कर पाएंगे, लेकिन आपकी रीडिंग में वो प्रिसीशन और वो एक्यूरेसी फिर नहीं होगी। तो एक ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है? वो एरर जो हमारे खुद की वजह से जब हम उसी स्केल को गलत पोजीशन से देखते हैं, ठीक है। अब बात आएगी कि सेंटीमीटर का मिलीमीटर के साथ और ये सब रिलेशन हम मालूम करेंगे, ठीक है। जिस तरह आपको पता होता है कि ये तो 1 मीटर लॉन्ग होता है, मीटर रॉड जो है, मीटर रॉड वो कितना लॉन्ग होता है आप वहां पर लिखा है, जनरली इट इज 1 मीटर लॉन्ग। तो मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पर ये हो गए कि यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। अब ये आपको मैंने जो है बताया भी था जब हम कन्वर्जन कर रहे थे प्रीफिक्स में, तो ये आपको मैंने सिखाया था कि आपने किस तरह जो है इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको पता नहीं है तो चलिए यहाँ पर दोबारा करते हैं कि 1 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। तो सेंटी आप जानते हैं कि सेंटी प्रीफिक्स है और उसकी जो वैल्यू है, सेंटी की जो वैल्यू है वो है 10⁻², ठीक है। ये आपने याद रखनी है। अब 1 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है, और ये हम अपनी जगह पर लग जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी जगह आप इसी का सिंबल लगाना है, ठीक है। तो चलो इसकी जगह सिंबल लग गया, ये लग गया और 10⁻², आसान हुआ। अब जब आपको पता है कि यहाँ पर 10⁻², ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? +2 बन जाएगा और cm अपनी जगह पर। 10⁻² का मतलब होता है 1 × 100, 100 जो 100, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम बताते हैं कि हमेशा जो है मीटर रूल में जब या हर जगह हो तो हमेशा हम ये बताते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और उसके जो प्रूफ है वो यहाँ पर आप इस तरह जो है कर सकते हैं, जो भी और भी हो, ठीक है। इस तरह कोई अगर आपको बता दे कि 1 सेंटीमीटर का मिलीमीटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो क्या आप ये कर पाएंगे? अब ये तो आसान है, इस तरह हो। अब इसके लिए एक स्टेप देखें, हमने क्या करना है, सेंटीमीटर की जगह तो जो है इसको कन्वर्ट करके मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक बात याद रखिए, अगर पहले से प्रीफिक्स मौजूद हो और आप नया लाना चाहते हो तो पहले वाली की जगह उसकी वैल्यू उसी जगह लगाए, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 10⁻² सी सेंटी की वैल्यू आपको पता है 10⁻² है, ये चेंज हुआ। अब आसान हो, अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मिली लगाना है। तो मिली की वैल्यू आपको याद है 10⁻³ होता है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा फिगर लग जाएगा और इस वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और m अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। तो अब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो स्टेप आपको याद है कि पहले वाले जो ऊपर वाला है उसकी जगह हमने उसका सिंबल लगाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², इसकी जगह सिंबल क्या है? मिली, नीचे क्या रह जाएगा? 10⁻², ठीक है। ये मैं साफ करता हूं, देखिए। तो अब क्या बन जाएगा? ये 10⁻² मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये वाला 3 जो ऊपर आएगा, ये 10⁻³ है, ऊपर आके ये क्या हो जाएगा? +3 बन जाएगा। When bases are same, power will be added. तो -2 और +3 मिलीमीटर।
तो इससे क्या आ रहा है आप खुद बताएं, -2 + 3 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मिलीमीटर, तो मतलब 10 मिलीमीटर्स। तो यहां से ये बात भी साबित हो गई कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में फिर कितने मिलीमीटर होंगे, तो वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन आप इस तरह और भी कर सकते हैं, मिलीमीटर मीटर को मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर करेंगे। पर इसके लिए कोई आपको बताए तो 1 मिलीमीटर को हम मिलीमीटर में अब कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें सिंपल है, 1 मीटर आपने मिली लगाना है, तो मिली की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। 10⁻³ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, और ये मीटर अपनी जगह, ठीक। फिर वही स्टेप याद रखो कि ऊपर वाली की जगह हम उसका सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल मिली और वो मीटर, और नीचे 10⁻³ अब ये ऊपर जब आएगा तो ये 10⁻³ बन जाएगा। 10⁻³ ये इससे क्या आता है, 1000 मिलीमीटर। तो ये बात भी साबित हो गई कि 1 मिलीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। तो ये आपने करने हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप मेजरमेंट करोगे तो ये चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, उसका प्रूफ ये है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, तो वो भी आपने प्रूफ किया 10 मिलीमीटर। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो वो 1000 है, ठीक है। तो ये आपने फिर याद रखने हैं, ये मेजरमेंट में फिर यूज होंगे। तो मीटर रूल के हवाले से कुछ इतना पूरा है, ठीक है। मीटर रूल या मीटर रॉड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम लेंथ, वेट, हाइट मालूम करते हैं, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट का, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर का मैंने बता दिया वो ऑब्जेक्ट कि जिसका शेप, जिसकी ज्योमेट्री यूनिफॉर्म, क्या हो, यूनिफॉर्म शेप या ज्योमेट्रिकल शेप हो, जो ये आपने याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने बता दिया कि आपको प्लास्टिक की शक्ल में नजर आएगा, या वुड है या स्टील है, ठीक है। ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, इससे कम भी हो सकता है इससे, लेकिन जनरली जो ज्यादातर हम लैब में इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 1 मीटर तक होता है। इस पे जो रीडिंग हम करते हैं तो उसकी प्रिसीशन, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब 2 डबल फिगर डेसिमल के बाद नहीं आएंगे। इसको आप लीस्ट काउंट भी कह सकते हो कि इसकी जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे कम मेजरमेंट आप इससे कर सकते हो, या तो वो 0.1 सेंटीमीटर होगी या 1 मिलीमीटर। तो ये बात हमने बताया था कि इसको किस तरह कन्वर्ट करें। ये 0.1 सेंटीमीटर किस तरह 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो देखें 0.1 सेंटीमीटर है, किसमें चेंज करवाना है, मिलीमीटर। नजर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है। यहां पर चलो करते हैं साइड पे, ठीक है। ये साफ करूं तो यहां पर करूंगा, ठीक है। इसके लिए इसका 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में, कि इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं। तो तरीका आपको याद आता है। तरीका क्या है, इस वाले प्रीफिक्स को हटाओ, वो लगाएंगे। तो पहले इसको हटाएंगे, इसको हटाने का मतलब इसकी वैल्यू यहां पर लगाओ, सेंटी मतलब 10⁻⁻², हट गया। अब मिली लगाएंगे अगले स्टेप में, तो मिली जब लगेगा तो उसकी वैल्यूज लगेगी, उसकी वैल्यू 10⁻³ क्या है, 3 है, ठीक है। 10⁻³ ये तो अपनी जगह पर हो, तो उसको आप मल्टीप्लाई भी करें और उसको डिवाइड भी करें, ठीक है। और यहाँ पर ये m अपनी जगह। फिर वही स्टेप के जो नया प्रीफिक्स लगेगा तो उसकी जगह उसका ऊपर जो वाला है उसका सिंबल वहां पर रिप्लेस होगा, ठीक है। 10⁻⁻² और ये हट जाएगा, ये मिली है तो मिलीमीटर हुआ, और नीचे क्या रह गया, 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब आपको आता है आगे कि ये 10⁻⁻², ये वाला जब ऊपर आएगा तो ये 10⁻+3 मिलीमीटर। अब देखें खुद, ठीक है, ये 0.1 हुआ और ये 10⁻⁻² और ये +3 मिलीमीटर, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, 10⁻1, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इससे आ रहा है 1 मिलीमीटर। तो ये भी हमने प्रूव किया कि 0.1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
तो ये कन्वर्जन वगैरह और ये कि मीटर रॉड जो है किस लिए इस्तेमाल होता है, उसकी प्रिसीशन कितनी है, उसका लीज काउंट कितना है और इसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।